जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा जयंती की, झारखंड स्थापना दिवस की। इस बार केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती को राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जो हर साल पूरे देश में मनाया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के साथ ही झारखंड के राजनीतिक पार्टियों में कई तरह के बयान आ रहे हैं, खूब राजनीति हो रहा है। कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं। इस बीच जो यहाँ आदिवासी संगठन के जो नेता हैं, जो स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ के जल जंगल की बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अंतु तिर्की जी हैं। अंतु जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। बताएंगे कि केंद्र सरकार के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो फैसला हुआ है, इसके लिए मैं अपनी ओर से केंद्र सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि इस तरह आदिवासियों को मान सम्मान दिया है, इसके लिए। और लेकिन एक बात यह भी है कि ठीक है, मान सम्मान आपने दिया, लेकिन झारखंड के जो आदिवासी हैं और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, ये लोग किस स्थिति में हैं, इसका भी सुध लेने की ज़रूरत है। हम झारखंड में देखते हैं कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, विस्थापन रुक नहीं रहा है, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ की जल जंगल ज़मीन की रक्षा हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह का देखा जाए तो हमको लगता है कि सिर्फ गौरव दिवस मनाने से ही पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए रोज़गार की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। हमारे आदिवासी बाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों को शिक्षा कैसे मिल पाएगा, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम कहेंगे सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गौरव दिवस मनाइए, बहुत बढ़िया बात है। हम भी गौरवान्वित तो हो रहे हैं एक आदिवासी होने के नाते। लेकिन सवाल है, यहाँ पर बीच में रोकना चाहेंगे आपको। आप लगातार सरना कोड, आदिवासी धर्म कोड की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अगवा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा है, बीजेपी की आलोचना करते हुए, यह आदिवासी गौरव दिवस मनाने से अच्छा होता कि सरना धर्म कोड को आप पारित कर देते, मंजूरी दे देते, अलग धर्म कोड आपको जनगणना के लिए मिल जाता। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? एकदम सही बात है कि जो सरना धर्म कोड की मांग हम लोग बहुत लंबे समय से मांग करते रहे हैं, इसके लिए हम लोग आंदोलित रहे हैं। रांची से लेके दिल्ली तक हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, अपनी मांगों को वहाँ तक, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को हम लोग पहुँचाते रहे हैं, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन अभी तक सरना धर्म कोड मिला नहीं है। सरना धर्म कोड मिल जाना चाहिए था। सरना धर्म कोड मिलेगा तब आदिवासियों को सही मान सम्मान मिल पाएगा, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पा रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि सरना धर्म कोड को भी अविलंब जल्दी से जल्द हम लोगों को देने का काम करें, ताकि जो कोड है, जो पहले से हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इन सभी लोगों का कोड है। हमारा आदिवासी सरना धर्म कोड है नहीं, वो धर्म कोड हमको मिल जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, केंद्र सरकार ने तो ऐलान कर दिया है कि बिरसा मुंडा के जयंती को राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? हम लोग तो पहले से ही हमको मालूम है कि जब से हम जन्म लिए हैं तब से भगवान बिरसा मुंडा जयंती हमारे माता पिता भी मनाते थे, हम लोग भी मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन रहा है, उनका जो आंदोलन है, उस आंदोलन के फलस्वरूप हम लोगों को CNT एक्ट, SBT एक्ट जो हमारा सुरक्षा कवच है,
वो उनके आंदोलन के बदौलत हम लोगों को मिला है। तो इसीलिए हम लोग बहुत धूमधाम से बिरसा जयंती मनाते हैं और इस बार भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हम लोग ये भी हम कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि मान लेते हैं कि बिरसा जयंती, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो फैसला किया है, तो ये बात को भी ध्यान देना होगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार और उनके परपोते और उनके जो वंशज है वो लोग किस हालत में है, ये भी देखने की ज़रूरत है। उनके वंशजों को के भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो लोग माने एकदम गरीब से गरीब हैं, जिनके नाम पर चाहे वो झारखंड की राजनीति हो चाहे केंद्र की राजनीति हो, सभी लोग राजनीति करते हैं, लेकिन उनके परिवार, उनके वंशज किस स्थिति में हैं, क्या उनका स्थिति है, इसको सिर्फ जब बिरसा जयंती होता है तब लोग थोड़ा सा सुध लेने का काम करते हैं। और बाकी दिन वो क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका घर मकान है कि नहीं है, उनका रोज़गार क्या है, वो खाते हैं या भूखे सोते हैं, ये सुध लेने की किसी ने भी नहीं सोचा। और वो लोग, हमको लगता है कि माने बहुत स्थिति उनका ख़राब है। धन्यवाद अंतु जी। हमने जाना कि बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है राष्ट्रीय जनजातीय आदिवासी दिवस मनाने का, तो इस पे क्या सोच है, क्या इनका ख्यालात है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उम्मीद करते हैं कि जब भोपाल में जब इस पूरे आयोजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जो आदिवासी के से जुड़े और भी मामले हैं और भी जो ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी की हो, चाहे तो रोज़गार की हो, चाहे तो बिरसा मुंडा के परिवार वालों के सम्मान की हो, उन बातों को भी वो ज़रूर रखेंगे और सभी की उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल खबर।